इस संसार में सबसे कठिन युद्ध वो नहीं है जो दो सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। सबसे कठिन युद्ध वो है जो एक मनुष्य अपने ही घर में लड़ता है, अपने ही लोगों के बीच, उस व्यक्ति के सामने जिसे वो प्रेम भी करता है और जिसकी भूल को वो देख भी रहा होता है। तलवार उठाना आसान है, सत्य उठाना कठिन है। शत्रु के सामने खड़ा होना आसान है, अपने प्रिय के सामने खड़ा होना कठिन है, क्योंकि शत्रु से तुम्हें केवल शरीर खोने का भय होता है, लेकिन अपने प्रिय के सामने सत्य बोलते समय तुम्हें संबंध खोने का भय होता है, प्रेम खोने का भय होता है, घर खोने का भय होता है, अपना स्थान खोने का भय होता है। और रामायण में एक ऐसी स्त्री है जिसने यही भयावह युद्ध लड़ा। उसके हाथ में धनुष नहीं था, उसके पास वानरों की सेना नहीं थी, उसके पीछे कोई ऋषि नहीं खड़ा था, उसके लिए कोई सेतु नहीं बनाया गया, उसके नाम पर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। फिर भी वह पूरी लंका में शायद सबसे अकेली योद्धा थी। उसका नाम था मंदोदरी, रावण की पत्नी, लंका की महारानी, एक ऐसे पुरुष की जीवन संगिनी जिसके नाम से देवता तक भयभीत होते थे। लेकिन जरा सोचो, क्या किसी शक्तिशाली पुरुष की पत्नी होना स्वयं शक्ति है? नहीं, कई बार वही सबसे बड़ी कैद होती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे पति का वैभव देखती है, लेकिन तुम उसके भीतर का अंधकार देखती हो। दुनिया उसका सिंहासन देखती है, लेकिन तुम उसकी बेचैन रातें देखती हो। दुनिया उसकी विजय देखती है, लेकिन तुम उसके भीतर बढ़ती हुई हार देखती हो। दुनिया उसकी गर्जना सुनती है, लेकिन तुम उस गर्जना के पीछे छिपे भय को सुनती हो। मंदोदरी की यही त्रासदी थी। वह उस पुरुष के सबसे निकट थी जो संसार को जीतना चाहता था, लेकिन स्वयं को हार चुका था। लोग रावण को देखते थे और कहते थे, महाबली, महापंडित, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, लंकेश, दशानन। लेकिन मंदोदरी उसे देखती थी और शायद उसके भीतर एक दूसरी कहानी पढ़ती थी। वो जानती थी कि ज्ञान और जागरण एक बात नहीं है। तुम हजारों शास्त्र पढ़ सकते हो और फिर भी अंधे हो सकते हो। तुम वेदों के मंत्र कंठस्थ कर सकते हो और फिर भी अपनी वासना के गुलाम हो सकते हो। तुम शिव की आराधना कर सकते हो और फिर भी अपने भीतर के अहंकार को देवता बना सकते हो। तुम मंदिर में सिर झुका सकते हो और घर लौटकर किसी की गरिमा कुचल सकते हो। यही रावण की सबसे बड़ी विडंबना थी। वो अज्ञानी नहीं था और यही उसे अधिक खतरनाक बनाता था। अज्ञानी मनुष्य को कभी न कभी संदेह होता है कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन ज्ञानी होने के अहंकार में डूबे मनुष्य को यह संदेह भी नहीं होता। वह सोचता है, मैं जानता हूं। और जिस दिन मनुष्य के भीतर यह वाक्य पत्थर बन जाए कि मैं जानता हूं, उसी दिन उसकी यात्रा रुक जाती है। मंदोदरी ने शायद सबसे पहले यही देखा था। उसने देखा कि रावण के पास ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन विनम्रता घट रही है। शक्ति बढ़ रही है, लेकिन शांति घट रही है। साम्राज्य बढ़ रहा है, लेकिन भीतर का आकाश छोटा होता जा रहा है। विजय बढ़ रही है, लेकिन भय भी बढ़ रहा है। और मेरे प्रिय, यही अहंकार का नियम है। जितना अधिक तुम बाहर जमा करते हो, उतना ही अधिक खोने का भय पैदा होता है। जिसके पास कुछ नहीं, उससे क्या छीनोगे? लेकिन जिसके पास सोने की लंका है, वो हर रात डर सकता है कि कहीं कोई उसे छीन न ले। रावण बाहर से सम्राट था, भीतर से संभवतः अपनी इच्छाओं का बंदी, और मंदोदरी इस बंदी को देख रही थी। यही कारण है कि उसकी कथा केवल एक पत्नी की कथा नहीं है, ये विवेक की कथा है। ये उस चेतना की कथा है जो अंधकार के बीच जन्म लेती है, लेकिन अंधकार को अपना स्वभाव नहीं बनने देती। मंदोदरी का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन जन्म तुम्हारा निर्णय नहीं होता। तुम कहाँ पैदा हुए, ये तुम्हारा चुनाव नहीं। तुम किस जाति में आए, किस परिवार में आए, किस देश में आए, किस घर में आए, किस वातावरण में आए, इनमें से बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन तुम अपने भीतर किस दिशा को पोषित करते हो, वहां से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यही मंदोदरी का रहस्य है। असुरों के बीच रहकर भी उसने असुरता को अनिवार्य नहीं माना। सोने की लंका में रहकर भी उसने सोने को सत्य नहीं माना। रावण की पत्नी होकर भी उसने रावण की हर बात को धर्म नहीं माना। और ध्यान रखना, यही स्वतंत्र चेतना की पहली पहचान है। जो तुम्हारा अपना है
जरूरी नहीं कि वह सही हो। तुम्हारा परिवार गलत हो सकता है, तुम्हारा समाज गलत हो सकता है, तुम्हारी परंपरा गलत हो सकती है, तुम्हारा गुरु गलत हो सकता है, तुम्हारा पति गलत हो सकता है, तुम्हारी पत्नी गलत हो सकती है, तुम्हारी अपनी पुरानी धारणा गलत हो सकती है। सत्य किसी संबंध का गुलाम नहीं होता। सत्य ये नहीं देखता कि सामने अपना है या पराया। सत्य केवल देखता है जो है वह क्या है। मंदोदरी की सबसे बड़ी पीड़ा शायद यही थी कि वह रावण से घृणा नहीं करती थी। यदि घृणा करती तो सब आसान होता। घृणा संबंध तोड़ देती है, प्रेम संबंध बनाए रखता है। और जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हो जो स्वयं अपने विनाश की ओर जा रहा हो, तब तुम्हारी पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति है, तुम जानते हो कि वह प्रतिभाशाली है, उसमें महान होने की क्षमता है, उसके भीतर संगीत है, ज्ञान है, तप है, शक्ति है, साहस है, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार उसकी सारी संभावनाओं को निगल रहा है। तुम उसे गिरते हुए देख रहे हो, तुम हाथ बढ़ाते हो, वो तुम्हारा हाथ झटक देता है। तुम समझाते हो, वो तुम्हें मूर्ख कहता है। तुम चेतावनी देते हो, वो तुम्हें डरपोक कहता है। तुम प्रेम से बोलते हो, वो तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझता है। यही मंदोदरी की अग्नि थी। रावण केवल उसका पति नहीं था, वह उसकी आंखों के सामने नष्ट होती हुई एक महान संभावना था। और किसी महान संभावना को नष्ट होते देखना बहुत गहरी पीड़ा है। एक साधारण मनुष्य गिर जाए तो दुख होता है, लेकिन कोई ऐसा मनुष्य गिर जाए जो आकाश छू सकता था, तब दुख कई गुना बढ़ जाता है। मंदोदरी जानती थी रावण मूर्ख नहीं, इसीलिए उसकी भूल और बड़ी थी। जो नहीं जानता उसकी भूल क्षमा योग्य है, लेकिन जो जानता है और फिर भी गलत चुनता है उसकी जिम्मेदारी अधिक है। यही कारण है कि ज्ञान स्वयं मुक्ति नहीं देता, ज्ञान के साथ होश चाहिए, अन्यथा ज्ञान अहंकार का हथियार बन जाता है। रावण के पास शास्त्र थे, लेकिन क्या वह स्वयं को पढ़ पाया? उसके पास मंत्र थे, लेकिन क्या वो अपनी वासना को देख पाया? उसके पास शक्ति थी, लेकिन क्या वो अपनी असुरक्षा को पहचान पाया? उसके पास 10 सिरों का प्रतीक था, लेकिन क्या एक भी शांत मन था? जरा इन 10 सिरों को केवल शरीर की विचित्रता की तरह मत देखो, उन्हें अपने भीतर देखो। एक सिर धन चाहता है, एक सिर सम्मान, एक सिर वासना, एक सिर प्रतिशोध, एक सिर प्रशंसा, एक सिर नियंत्रण, एक सिर विजय, एक सिर अमरता, एक सिर भय से भाग रहा है, और एक सिर संसार को यह साबित करने में लगा है कि मैं सबसे बड़ा हूं। तुम्हारे भीतर भी कितने सिर हैं? सुबह तुम कुछ और चाहते हो, दोपहर कुछ और, रात कुछ और, प्रेम में कुछ और, क्रोध में कुछ और, अकेले में कुछ और, भीड़ में कुछ और फिर तुम कहते हो मैं एक हूं। नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक लंका है, तुम्हारे भीतर भी एक रावण है, और तुम्हारे भीतर भी एक मंदोदरी है। रावण शोर है, मंदोदरी धीमी आवाज। रावण कहता है करो, अभी करो, जो इच्छा है वही सत्य है। मंदोदरी कहती है रुको, देखो परिणाम क्या होगा। रावण कहता है मैं कैसे झुक सकता हूं। मंदोदरी कहती है झुक जाना टूट जाने से बेहतर है। रावण कहता है दुनिया को जीतना है। मंदोदरी पूछती है स्वयं को कब जीतोगे? यही संघर्ष तुम्हारे भीतर हर दिन चलता है, लेकिन समस्या यह है कि रावण की आवाज बहुत तेज होती है, अहंकार चिल्लाता है, विवेक फुसफुसाता है, वासना तत्काल सुख दिखाती है, बुद्धि दूर का परिणाम दिखाती है। क्रोध कहता है अभी उत्तर दो, विवेक कहता है एक क्षण रुक जाओ, प्रतिशोध कहता है उसे भी वही दर्द दो। चेतना कहती है तुम वही क्यों बन रहे हो जिससे तुम्हें चोट लगी। और अधिकतर मनुष्य किसकी सुनता है? जो जोर से बोलता है। यही त्रासदी है। मंदोदरी रावण के जीवन में वही धीमी आवाज थी। वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन रोकना हमेशा नियंत्रण नहीं होता। कई बार रोकना प्रेम होता है। आज लोग प्रेम को बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है जो तुम्हारी हर बात माने वही प्रेम करता है, जो तुम्हारी हर गलती पर चुप रहे वही अपना है।
जो तुम्हारे हर निर्णय पर ताली बजाए वही वफादार है। नहीं, कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो होता है जो तुम्हारी हर मूर्खता पर ताली बजाता है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र वो हो सकता है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह दे, नहीं तुम गलत हो। मंदोदरी का प्रेम ऐसा ही था। वह रावण की दासी नहीं थी, वो उसकी अंधी समर्थक नहीं थी, वो उसकी चेतावनी थी, उसका आईना, उसकी अंतरात्मा की बाहरी प्रतिध्वनि। और आईना कभी तुम्हारी चापलूसी नहीं करता। तुम कुरूप हो तो आईना सुंदर नहीं दिखाता, तुम्हारे चेहरे पर धूल है तो आईना फूल नहीं बनाता। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति आईने से डरता है। उसे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उसे वही दिखाएं जो वो देखना चाहता है। रावण के दरबार में भीड़ थी, मंत्री थे, योद्धा थे, सेनापति थे, प्रशंसक थे, जय जयकार करने वाले थे, लेकिन सत्य बोलने वाले कितने थे? बहुत कम। यही हर सत्ता की बीमारी है। जैसे जैसे मनुष्य शक्तिशाली होता है, उसके आसपास सच बोलने वाले कम होते जाते हैं। लोग डरते हैं, लोग लाभ चाहते हैं, लोग पद चाहते हैं, लोग निकटता चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, महाराज आप महान हैं, महाराज आप अजेय हैं, महाराज आपसे बड़ा कौन, महाराज आपका निर्णय अंतिम है। और धीरे धीरे राजा वास्तविकता से कट जाता है। उसे अपने ही बारे में झूठ सुनते सुनते झूठ सच लगने लगता है। रावण के साथ यही हुआ। लेकिन मंदोदरी उस सामूहिक झूठ का हिस्सा नहीं बनी। वह जानती थी कि यदि मैं भी चुप हो गई तो रावण के आसपास केवल उसकी मृत्यु की तैयारी करने वाले लोग बचेंगे। फिर वह समय आया जब शूर्पणखा की घटना ने एक नया द्वार खोल दिया। वन में राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, और अपमान, प्रतिशोध, वासना तथा अहंकार की धाराएं एक बिंदु पर मिलने लगी। कथाओं के विभिन्न रूप हैं, विवरण अलग अलग परंपराओं में बदलते हैं, लेकिन इस कथा का आध्यात्मिक संकेत अत्यंत गहरा है। मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक उद्देश्य को सुंदर नाम दे देता है। वासना को सम्मान कहता है, प्रतिशोध को न्याय कहता है, लोभ को भविष्य की सुरक्षा कहता है, नियंत्रण को प्रेम कहता है, अहंकार को आत्मसम्मान कहता है। रावण भी अपने भीतर की इच्छा को किसी बड़े कारण का वस्त्र पहना सकता था। यही मन की चाल है। तुम भी यही करते हो। तुम किसी से ईर्ष्या करते हो लेकिन कहते हो मैं तो केवल सत्य बोल रहा हूं। तुम किसी को नियंत्रित करना चाहते हो लेकिन कहते हो मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम बदला लेना चाहते हो लेकिन कहते हो उसे सबक सिखाना जरूरी है। तुम्हें प्रशंसा चाहिए लेकिन कहते हो मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं। मन अपने पाप को कभी नग्न नहीं रखता, वो उसे अच्छे शब्दों के कपड़े पहनाता है। मंदोदरी शायद इस खेल को पहचानती थी। वो जानती थी कि रावण जिस दिशा में जा रहा है वहां से लौटना कठिन होगा। सीता का हरण केवल एक स्त्री का हरण नहीं था, वो मर्यादा के विरुद्ध कदम था। किसी व्यक्ति की इच्छा, स्वतंत्रता और गरिमा को कुचलने का प्रतीक था। और जिस दिन शक्ति को यह भ्रम हो जाए कि वो किसी की स्वतंत्रता छीन सकती है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, अधर्म हमेशा युद्ध के मैदान से शुरू नहीं होता, वो एक छोटे से विचार से शुरू होता है। मैं शक्तिशाली हूँ इसलिए मुझे अधिकार है। यही विचार धीरे धीरे साम्राज्य जलाता है। रावण के पास शक्ति थी लेकिन शक्ति अधिकार नहीं देती। किसी के पास सेना हो, इससे उसे सत्य का स्वामी होने का अधिकार नहीं मिलता। किसी के पास धन हो, इससे उसे दूसरे मनुष्य की इच्छा खरीदने का अधिकार नहीं मिलता। किसी के पास ज्ञान हो, इससे उसे दूसरे का अपमान करने का अधिकार नहीं मिलता। और किसी के पास सत्ता हो, इससे उसे मर्यादा तोड़ने का अधिकार नहीं मिलता। मंदोदरी यह देख रही थी। शायद इसी कारण सीता के लंका आने के बाद उसका भय और गहरा हुआ। सोचो उस रात को, एक और अशोक वाटिका, एक स्त्री अपने पति से दूर अडिग, दूसरी ओर राजमहल, एक दूसरी स्त्री अपने पति के पास होकर भी उससे बहुत दूर। सीता बंदी थी लेकिन भीतर स्वतंत्र। मंदोदरी रानी थी लेकिन परिस्थिति की कैदी। और रावण, वह सम्राट था लेकिन अपनी इच्छा का गुलाम। कितना विचित्र है जीवन। बाहरी स्थिति हमेशा भीतर की स्थिति नहीं बताती।
जिसके हाथ में बेड़ियां हैं वो भीतर मुक्त हो सकता है, जिसके सिर पर मुकुट है वो भीतर कैदी हो सकता है। सीता के पास सिंहासन नहीं था, लेकिन उनकी चेतना को रावण छू नहीं सका। रावण के पास लंका थी, लेकिन वह अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल सका। मंदोदरी ने शायद इसी अंतर को पहचाना और उसने रावण को चेताया, बार बार चेताया। विभिन्न रामायण परंपराओं में संवाद और विवरण अलग मिलते हैं, इसलिए हर कल्पित वाक्य को इतिहास का शाब्दिक अभिलेख मत समझना, लेकिन कथा का नैतिक स्वर स्पष्ट है। मंदोदरी ने रावण को सीता लौटाने और विनाश से बचने की सलाह दी। कल्पना करो उस संवाद की। मंदोदरी कहती है, स्वामी अभी भी समय है। रावण कहता है, समय मेरे अधीन है। मंदोदरी कहती है, यही भ्रम तुम्हारी मृत्यु है। रावण कहता है, मैंने देवताओं को हराया। मंदोदरी कहती है, लेकिन अपनी इच्छा को नहीं। रावण कहता है, मुझे कोई नहीं झुका सकता। मंदोदरी कहती है, जो झुकना नहीं जानता उसे समय तोड़ देता है। यही जीवन का नियम है। पेड़ की सूखी शाखा अकड़ती है और टूट जाती है, हरी शाखा झुकती है और बच जाती है। अहंकार कहता है, मैं नहीं झुकूंगा। प्रेम कहता है, जहां सत्य हो वहां झुकने में क्या हानि। रावण के लिए क्षमा मांगना शायद हार था, मंदोदरी के लिए क्षमा मांगना बचाव हो सकता था। और यहीं दोनों की चेतना अलग हो जाती है। अहंकार के लिए प्रतिष्ठा जीवन से बड़ी है, विवेक के लिए सत्य प्रतिष्ठा से बड़ा है। तुम अपने जीवन में देखो, कितने संबंध केवल इसलिए टूट गए क्योंकि किसी ने दो शब्द नहीं कहे, मुझसे गलती हुई। कितने परिवार बिखर गए क्योंकि किसी ने क्षमा नहीं मांगी। कितने भाई अलग हो गए, कितने पति पत्नी वर्षों तक एक ही बिस्तर पर अजनबी बने रहे। कितने पिता अपने बेटे से बात नहीं कर पाए, कितनी मां अपनी बेटी को गले नहीं लगा पाई। क्यों? क्योंकि भीतर रावण कहता रहा, पहले वो झुके, और दूसरी ओर भी रावण यही कह रहा था, पहले वो झुके। दोनों प्रतीक्षा करते रहे, संबंध मर गया। यही लंका तुम्हारे घर में भी जलती है। हनुमान का लंका में प्रवेश कथा का एक महान मोड़ है। अशोक वाटिका, संघर्ष, और फिर लंका दहन, सोने की नगरी आग में। यह दृश्य केवल बाहरी आग का दृश्य मत समझो। सोना जल रहा था, अहंकार जल रहा था, सुरक्षा का भ्रम जल रहा था, यह विश्वास जल रहा था कि हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। जिस साम्राज्य को अजेय माना गया उसमें एक अकेला दूत प्रवेश कर गया। यही संकेत पर्याप्त था, लेकिन अहंकार संकेत नहीं पढ़ता। जीवन तुम्हें पहले फुसफुसाकर चेताता है, फिर धीरे से धक्का देता है, फिर संकट भेजता है, और जब तुम तब भी नहीं जागते तब कभी कभी पूरा ढांचा टूट जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। पहले शरीर ने हल्का संकेत दिया, तुमने अनदेखा किया, फिर समस्या बढ़ी। पहले संबंध में छोटी दूरी आई, तुमने बात नहीं की, फिर मौन बढ़ा। पहले व्यवसाय में छोटी गलती दिखी, तुमने अहंकार में स्वीकार नहीं किया, फिर नुकसान बढ़ा। पहले बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे आपकी ज़रूरत है, तुम व्यस्त रहे। फिर एक दिन वो बोलना बंद कर देता है। जीवन संकेत देता है। मंदोदरी संकेत देख रही थी, रावण व्याख्या कर रहा था। यही अंतर है जागरूक और अहंकारी मन में। जागरूक मन पूछता है, ये घटना मुझे क्या दिखा रही है? अहंकारी मन कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब लंका जली होगी, मंदोदरी के भीतर क्या गुजरा होगा? वो सोने की दीवारों को देखती होगी, धुआं, चीखें, भागते लोग, भय, और शायद उसके भीतर एक आवाज कहती होगी, यह आरंभ है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोकप्रिय कथात्मक विवरणों को शाब्दिक प्रमाणित इतिहास की तरह नहीं लेना चाहिए। रामायण की अनेक परंपराएं हैं, फिर भी आध्यात्मिक कथा का संकेत अत्यंत शक्तिशाली है। अधर्म का परिणाम केवल अधर्मी व्यक्ति नहीं भुगतता, उसके निर्णयों की कीमत निर्दोष लोग भी चुकाते हैं। युद्ध राजा शुरू करते हैं, मरता सैनिक है। अहंकार एक व्यक्ति का होता है, रोती हजारों माताएं हैं, निर्णय महल में होता है।
चिता गांव में जलती है। मंदोदरी की करुणा शायद इसी कारण केवल अपने पति तक सीमित नहीं रही होगी। वो लंका की स्त्रियों को देखती होगी, उन बच्चों को जिनके पिता युद्ध में जाएंगे, उन माताओं को जिनके पुत्र लौटकर नहीं आएंगे। उसने समझ लिया होगा एक व्यक्ति का अहंकार कभी व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सामूहिक विनाश बन सकता है। फिर समुद्र पर सेतु का समाचार, वानर सेना, राम का आगमन और युद्ध की छाया। अब भी समय था। कई बार अंतिम क्षण तक समय होता है, लेकिन समस्या समय की कमी नहीं, समस्या स्वीकार की कमी है। रावण यदि एक क्षण कह देता मैं गलत था तो कथा बदल सकती थी, लेकिन यही एक वाक्य उसके लिए सबसे कठिन था। तुम्हारे लिए भी है। जरा अभी अपने भीतर देखो, किस व्यक्ति के सामने तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि तुम गलत थे? किससे क्षमा मांगनी चाहिए? किस निर्णय से लौटना चाहिए? किस संबंध में तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक रहा है? किस बात पर तुम्हें भीतर से पता है कि तुम गलत हो लेकिन बाहर तर्क गढ़ रहे हो? वही तुम्हारा रावण है। और जो धीमी आवाज अभी ये प्रश्न सुनते हुए तुम्हारे भीतर उठी, वही तुम्हारी मंदोदरी है। युद्ध शुरू हुआ, लंका के योद्धा गिरने लगे। कुंभकर्ण, मेघनाद, एक एक स्तंभ टूटता गया और हर मृत्यु के साथ रावण के सामने सत्य और स्पष्ट होना चाहिए था। लेकिन जब मनुष्य बहुत आगे निकल जाता है तब लौटना उसे और कठिन लगता है। वो सोचता है अब तो इतना खो दिया, अब पीछे कैसे हटूं? यही मनोवैज्ञानिक जाल है। तुमने किसी गलत काम में 10 वर्ष लगाए, अब तुम्हें सत्य दिखाई दिया, लेकिन तुम कहते हो 10 वर्ष बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तुम अगले 10 वर्ष भी बर्बाद कर देते हो। तुमने किसी गलत संबंध में जीवन दिया, अब समझ आ गया, लेकिन कहते हो इतना समय दे दिया, अब कैसे निकलूं? और फिर शेष जीवन भी उसी में डाल देते हो। तुमने किसी गलत विचारधारा का समर्थन किया, अब भीतर से जानते हो कि गलत थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में शर्म आती है, इसलिए झूठ का बचाव करते रहते हो। रावण भी शायद इसी बिंदु पर था। अब उसके लिए सीता लौटाना केवल सीता लौटाना नहीं रह गया था, उसे अपने पूरे अहंकार की पराजय लगता था। और अहंकार एक विचित्र गणित करता है। वो कहता है सब कुछ खो दो लेकिन स्वीकार मत करो कि तुम गलत थे। फिर मेघनाद गिरा। एक मां के लिए पुत्र का जाना क्या होता है शब्द नहीं बता सकते। मंदोदरी केवल महारानी नहीं थी, वो मां थी, और अब उसकी चेतावनियों की कीमत उसके अपने घर ने चुकानी शुरू कर दी थी। कल्पना करो, वो रावण के सामने खड़ी है। अब दर्शन नहीं, अब तर्क नहीं, अब एक मां का टूटा हुआ हृदय। वह पूछती है और कितना, किस विजय की कीमत चुका रहे हैं हम? किस सम्मान के लिए मेरा पुत्र गया? किस अहंकार के लिए लंका के घर उजड़ रहे हैं? लेकिन अहंकार जब रक्त पीना शुरू करता है तो उसे तृप्ति नहीं होती। वह कहता है एक अंतिम युद्ध, बस एक अंतिम विजय, बस एक बार और यही एक बार और मनुष्य को विनाश तक ले जाता है। जुआरी कहता है एक बार और। नशे में डूबा व्यक्ति कहता है एक बार और। क्रोधी व्यक्ति कहता है एक अंतिम उत्तर। लोभी कहता है थोड़ा और धन। सत्ता लोलुप कहता है थोड़ी और शक्ति। वासना कहती है एक अनुभव और। लेकिन इच्छा की कोई अंतिम सीमा नहीं। रावण बाहर राम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वास्तविक युद्ध उसके भीतर था, और वो भीतर का युद्ध पहले ही हार चुका था। जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छा का गुलाम हो जाए उसी दिन उसकी पराजय हो जाती है। बाहरी मृत्यु तो बाद में आती है। फिर अंतिम युद्ध, रावण गिरा दशानन भूमि पर। वह शरीर जिसके सामने लोग कांपते थे अब शांत। वो आवाज जो आदेश देती थी अब मौन। वो हाथ जो साम्राज्य चलाते थे अब निष्प्राण। यही मृत्यु का महान उपदेश है। मृत्यु किसी पद को नहीं पहचानती। वो नहीं पूछती तुम राजा हो, भिखारी, पंडित, मूर्ख, सुंदर, कुरूप, धनी, निर्धन। अंत में शरीर धरती को लौटता है, और यही मंदोदरी की कथा अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचती है। वह रावण के मृत शरीर के पास आती है।
अब सामने सम्राट नहीं, पति है। वह व्यक्ति जिसके साथ उसने जीवन बिताया, जिसे समझाया, जिससे प्रेम किया, जिससे दुख पाया, जिसे बचाना चाहा, जिसे बचा न सकी। कितनी जटिल होती है मनुष्य की भावना। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया हो, उसकी मृत्यु पर भी तुम रो सकते हो, क्योंकि प्रेम गणित नहीं, हृदय अदालत नहीं। वो ये हिसाब नहीं रखता कि इतने अपराध, इसलिए इतने आंसू। मंदोदरी का विलाप भारतीय काव्य परंपरा में अत्यंत मार्मिक रूप से स्मरण किया जाता है। वह केवल पति की मृत्यु पर शोक नहीं, एक महान संभावना के पतन पर शोक है। जैसे वह कह रही हो, तुम इतने छोटे नहीं थे जितने अंत में बन गए। तुम्हारे भीतर महानता थी, लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं को स्वयं से बड़ा होने दिया। तुमने जगत को जीतना चाहा, अपने मन को नहीं। और देखो, जिसे तुम जीत कहते थे वो तुम्हें यहां ले आई। मेरे प्रिय, यही रावण की वास्तविक मृत्यु है। राम का बाण अंतिम घटना है, लेकिन मृत्यु बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जब उसने सत्य सुनना बंद किया, जब उसने अपनी इच्छा को धर्म से ऊपर रखा, जब उसने सलाह को अपमान समझा, जब उसने झुकने को कमजोरी माना, जब उसने शक्ति को अधिकार समझा, जब उसने स्वयं को नियम से ऊपर मान लिया। मनुष्य एक दिन में नष्ट नहीं होता। विनाश छोटे निर्णयों की लंबी श्रृंखला है, और मुक्ति भी एक दिन में नहीं आती। वह भी छोटे जागरूक निर्णयों की श्रृंखला है। अब मंदोदरी को देखो, उसने सब खोया, पति, पुत्र, राज्य का पुराना स्वरूप, परिवार, सुरक्षा, पहचान। लेकिन प्रश्न है, क्या उसने स्वयं को खोया? यही उसकी महानता है। मनुष्य की वास्तविक परीक्षा यह नहीं कि सुख में वो कैसा है। सुख में सभी अच्छे दिखाई देते हैं। जब सब तुम्हारे अनुसार चल रहा हो, मुस्कुराना आसान है। जब सम्मान मिले, विनम्र होना आसान है। जब प्रेम मिले, प्रेम लौटाना आसान है। लेकिन जब जीवन तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन ले, तब तुम कौन हो? यही तुम्हारी वास्तविक चेतना बताता है। मंदोदरी की कथा हमें यही प्रश्न देती है। यदि तुम्हारा बाहरी संसार टूट जाए, क्या तुम्हारा भीतर भी टूटना अनिवार्य है? यदि तुम्हारे अपने गलत निकले, क्या तुम्हें भी गलत होना पड़ेगा? यदि तुम्हारा परिवार अंधकार चुने, क्या तुम्हें भी अंधकार चुनना होगा? यदि तुम्हारा प्रिय अधर्म करे, क्या प्रेम के नाम पर तुम्हें उसका समर्थन करना होगा? नहीं। और ये नहीं कहना ही कई बार सबसे बड़ी साधना है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। मंदोदरी की कथा से यह मत सीखना कि हर स्त्री को हानिकारक विवाह में रहकर सब सहना चाहिए। यह बहुत खतरनाक निष्कर्ष होगा। किसी भी कथा का उपयोग हिंसा, दुर्व्यवहार या अपमान सहने को महान बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। यदि किसी संबंध में वास्तविक हिंसा है, सुरक्षा का खतरा है, गंभीर दुर्व्यवहार है, तो सहायता लेना, सीमा बनाना और सुरक्षित स्थान पर जाना आवश्यक हो सकता है। धर्म का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं। विवेक का अर्थ अपनी सुरक्षा छोड़ देना नहीं। मंदोदरी का आध्यात्मिक प्रतीक ये है, अंधे समर्थन से इनकार, सत्य के साथ खड़े होने का साहस, न कि पीड़ा को अनंत काल तक सहते रहने का आदेश। अब उस लोकप्रिय परंपरा पर आओ जिसमें रावण के बाद मंदोदरी और विभीषण के विवाह का उल्लेख किया जाता है। यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। अलग अलग रामायण परंपराओं और बाद की कथाओं में विवरण भिन्न है। हर संस्करण एक ही बात नहीं कहता, इसलिए इसे निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य की तरह घोषित करना उचित नहीं। लेकिन जहाँ यह कथा मिलती है वहाँ उसका प्रतीकात्मक अर्थ गहरा है। एक संसार समाप्त हुआ, दूसरा शुरू होना है। लंका को पुनर्निर्माण चाहिए। युद्ध के बाद केवल विजय नहीं आती, विधवाएं आती, अनाथ बच्चे, टूटी अर्थव्यवस्था, भय, प्रतिशोध, पुराने समर्थक, नई सत्ता, अविश्वास। युद्ध समाप्त होने के बाद शांति अपने आप पैदा नहीं होती, कई बार शांति बनानी पड़ती है। और यदि मंदोदरी को उस पुनर्निर्माण के प्रतीक की तरह देखा जाए तो उसकी कथा एक और आयाम लेती है। जिस स्त्री ने विनाश देखा वही पुनर्निर्माण की साक्षी बनती है। यही जीवन है। तुम सोचते हो आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना है, नहीं।
कई बार आध्यात्मिकता का अर्थ राख के बीच खड़े होकर फिर से घर बनाना है। तुम्हारा संबंध टूटा, फिर भी तुम प्रेम पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारा व्यवसाय गिरा, फिर भी ईमानदारी से नया आरंभ करो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें चोट दी, फिर भी तुम अगली पीढ़ी के लिए स्वस्थ परिवार बनाओ। तुमने अपने जीवन में गलतियां की, फिर भी स्वयं को हमेशा के लिए अपराधी घोषित न करो। राख अंत नहीं, राख के बाद भी बीज उग सकता है। मंदोदरी की कथा इसी संभावना की कथा है। अब जरा अपने जीवन पर लौटो। तुम रामायण सुनते हो, रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन अपने भीतर के रावण को कितनी बार देखते हो? हर वर्ष बाहर 10 सिर जलते हैं, भीतर 11वां सिर बचा रहता है, अहंकार। तुम कहते हो मैं रावण नहीं, लेकिन जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम जल उठते हो। तुम कहते हो मैं रावण नहीं, लेकिन तुम अपने प्रिय को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम कहते हो मैं रावण नहीं, लेकिन किसी की ना स्वीकार नहीं कर पाते। तुम कहते हो मैं रावण नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी गलती मानने में मृत्यु जैसा दर्द होता है। तुम कहते हो मैं रावण नहीं, लेकिन तुम्हें चापलूस लोग पसंद हैं और सच बोलने वाले शत्रु लगते हैं। फिर रावण कहाँ है? लंका में या तुम्हारे भीतर? और मंदोदरी कहाँ है? वो भी तुम्हारे भीतर है। जब रात को सोने से पहले एक आवाज कहती है आज तुमने गलत किया, वही मंदोदरी है। जब क्रोध में शब्द निकलने वाले हों और भीतर से कोई कहे रुक जाओ, वही मंदोदरी है। जब लोभ कहे थोड़ा बेईमान हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा, और भीतर कोई कहे लेकिन मुझे तो पता होगा, वही मंदोदरी है। जब पूरी भीड़ किसी निर्दोष के विरुद्ध हो और भीतर कोई कहे ये गलत है, वही मंदोदरी है। जब तुम्हारा अपना व्यक्ति अधर्म करे और तुम प्रेम के बावजूद कहो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, वही मंदोदरी है। मंदोदरी कोई केवल प्राचीन पात्र नहीं, वो विवेक का नाम है। वह तुम्हारे भीतर की वह स्त्री ऊर्जा है जो जीवन को बचाना चाहती है, और यह ऊर्जा पुरुष के भीतर भी है, स्त्री के भीतर भी। ये जैविक स्त्री पुरुष की बात नहीं, ये चेतना की बात है। तुम्हारे भीतर एक आक्रामक शक्ति है, एक ग्रहणशील शक्ति, एक विजय चाहती है, एक समझना चाहती है, एक कब्जा करती है, एक संरक्षण करती है। एक कहती है मेरा, दूसरी कहती है क्या ये उचित है? मंदोदरी उस दूसरे प्रश्न का नाम है, और शायद इसीलिए उसकी कथा आज भी आवश्यक है। आज घरों में रावण बदल गए हैं। अब 10 सिर दिखाई नहीं देते। अब वे सूट पहनते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अहंकार वही, नियंत्रण वही, वासना वही, प्रतिष्ठा की भूख वही, सत्ता की प्यास वही। और मंदोदरी भी आज जीवित है। वो पत्नी जो पति से कहती है गलत कमाई घर मत लाओ, वो बेटी जो परिवार से कहती है दहेज गलत है, वो बेटा जो पिता से कहता है हिंसा सम्मान नहीं, वह कर्मचारी जो मालिक से कहता है ये धोखा है, वह नागरिक जो सत्ता से कहता है प्रश्न पूछना अपराध नहीं, वह मित्र जो मित्र से कहता है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। हर वो मनुष्य जो प्रेम खोने का जोखिम लेकर सत्य बोलता है उसके भीतर मंदोदरी जीवित है। लेकिन सत्य बोलने का अर्थ क्रूर होना नहीं, यह भी समझना। आज बहुत लोग अपनी कठोरता को सत्य का नाम देते हैं, कहते हैं मैं तो मुंह पर बोलता हूं। नहीं, अपमान सत्य नहीं, क्रूरता सत्य नहीं, किसी को नीचा दिखाना सत्य नहीं। मंदोदरी का सत्य विनाश के लिए नहीं था, बचाने के लिए था। वह रावण को हराना नहीं चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी। यही कसौटी है। जब तुम किसी को सत्य बोलो, अपने भीतर पूछना मैं इसे चोट पहुंचाना चाहता हूं या जगाना चाहता हूं, मैं अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता हूं या वास्तव में इसका कल्याण चाहता हूं। यदि भीतर प्रतिशोध है तो तुम्हारा सत्य भी विष बन सकता है। यदि भीतर करुणा है तो कठोर शब्द भी औषधि हो सकते हैं। मंदोदरी की कथा का एक और रहस्य है, तुम हर व्यक्ति को बचा नहीं सकते, ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो, उसे समझा सकते हो, उसके लिए रो सकते हो, उसके सामने सत्य रख सकते हो,
लेकिन अंतिम चुनाव उसका है। मंदोदरी रावण को बदल नहीं सकी। क्यों? क्या उसके प्रेम में कमी थी? जरूरी नहीं। क्या उसके सत्य में कमी थी? जरूरी नहीं। कई बार सामने वाला तैयार नहीं होता, और यह समझना उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो जीवन भर दूसरों को बचाने में स्वयं को नष्ट कर देते। तुम किसी शराबी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह नशा नहीं छोड़ सकते। तुम किसी क्रोधी व्यक्ति को समझा सकते हो, लेकिन उसकी जगह उसका क्रोध नहीं देख सकते। तुम किसी अहंकारी को आईना दिखा सकते हो, लेकिन उसकी आंखें जबरदस्ती नहीं खोल सकते। तुम दरवाजा दिखा सकते हो, चलना उसे होगा। मंदोदरी का दुख यही था, उसने दरवाजा दिखाया, रावण ने दीवार चुनी। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम वर्षों से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये समझो, प्रेम करो, सत्य बोलो, सीमा बनाओ, सहायता दो, लेकिन स्वयं को उसके विनाश में मत डुबो दो। तुम किसी दूसरे के कर्मों के पूर्ण स्वामी नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी चेतना है। यही मंदोदरी का गहरा संदेश है। और अब अंतिम प्रश्न, यदि आज तुम्हारे भीतर रावण और मंदोदरी आमने सामने खड़े हो, तुम किसकी सुनोगे? वह आवाज़ जो तुम्हारे अहंकार को सुख देती है, या वो आवाज़ जो तुम्हारी आत्मा को बचाती है? वह मित्र जो हर बात पर हाँ कहता है, या वो जो जोखिम लेकर कहता है तुम गलत हो? वह इच्छा जो अभी सुख देती है, या वो विवेक जो दूर का परिणाम देखता है? यही तुम्हारी रामायण है। रामायण समाप्त नहीं हुई। जब तक मनुष्य है, रामायण चलती रहेगी। अयोध्या बाहर नहीं, लंका बाहर नहीं, वन बाहर नहीं, रावण बाहर नहीं, मंदोदरी बाहर नहीं, सब तुम्हारे भीतर है। हर निर्णय एक युद्ध है, हर इच्छा एक परीक्षा, हर संबंध एक दर्पण, हर क्रोध एक द्वार, हर क्षमा एक सेतु, हर अहंकार एक लंका, और हर जागरूक क्षण एक रामबाण। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई धीमी आवाज उठे, उसे तुरंत मत दबाना। हो सकता है वही तुम्हें विनाश से बचाने आई हो। अगली बार जब कोई अपना तुम्हें कड़वा सत्य कहे, तुरंत उसे शत्रु मत समझना, देखना, जांचना। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कोई मंदोदरी खड़ी हो। अगली बार जब तुम गलती कर बैठो, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे और बड़ा मत बनाना। रुक जाना, झुक जाना, कह देना, हाँ मुझसे गलती हुई। याद रखना, झुकने वाला हर व्यक्ति छोटा नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा होता है। और टूटने वाला हर व्यक्ति वीर नहीं होता, कई बार वो केवल अहंकारी होता है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन वो एक सत्य स्वीकार न कर सका। मंदोदरी ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसने अपने विवेक को नहीं खोया। यही दोनों के बीच अंतर है। एक के पास सोने की लंका थी, लेकिन भीतर अंधकार। दूसरी अंधकार के बीच थी, लेकिन भीतर दीपक। और अंत में संसार किसे याद रखता है? साम्राज्य मिट जाते हैं, सोना पिघल जाता है, महल खंडहर हो जाते हैं, सेनाएं धूल हो जाती हैं, लेकिन एक जागृत चेतना की सुगंध युगों तक रहती है। मंदोदरी हमें आज भी पुकार रही है, अपने प्रिय से प्रेम करो, लेकिन उसके अधर्म से नहीं। अपने परिवार का सम्मान करो, लेकिन सत्य की कीमत पर नहीं। अपने संबंध बचाओ, लेकिन अपनी आत्मा बेचकर नहीं। क्षमा करो, लेकिन विवेक खोकर नहीं। करुणा रखो, लेकिन अन्याय का समर्थन करके नहीं। और सबसे बढ़कर अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनो, क्योंकि संभव है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य कभी चिल्ला कर ना आए, वह फुसफुसाए, बहुत धीरे, इतना धीरे कि अहंकार के शोर में खो जाए। और यदि तुमने उसे सुन लिया, तो शायद तुम्हारी लंका जलने से बच जाए, शायद तुम्हारा संबंध टूटने से बच जाए, शायद तुम्हारा परिवार बिखरने से बच जाए, शायद तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाने से बच जाए जहां से लौटना कठिन हो। मंदोदरी की कथा समाप्त नहीं हुई। वो हर उस मनुष्य में जीवित हैं जो अकेला होकर भी सत्य चुनता है, हर उस स्त्री में जो भय के सामने विवेक नहीं छोड़ती, हर उस पुरुष में जो अपने अहंकार से बड़ा होने का साहस करता है, हर उस बच्चे में जो परिवार की गलत परंपरा को आगे बढ़ाने से इनकार करता है, हर उस मित्र में जो चापलूसी के बजाय सत्य बोलता है, हर उस आत्मा में जो कहती है मैं प्रेम करूंगा,
लेकिन अंधा नहीं बनूंगा। मैं साथ दूंगा लेकिन अधर्म का नहीं। मैं क्षमा करूंगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेला पड़ जाऊं तो भी अपने विवेक की आवाज़ सुनूंगा। यही मंदोदरी है, यही उसकी साधना है, यही उसका मौन विद्रोह है, यही उसकी अमरता है। और अब मेरे प्रिय, यदि मंदोदरी की यह कथा तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक उतरी है, यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी ऐसे सत्य की याद आई है जिसे तुम लंबे समय से जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो इस अनुभव को केवल सुनकर मत छोड़ देना। आज कुछ क्षण अकेले बैठना, अपने भीतर पूछना, मेरे जीवन में वो कौन सा निर्णय है जहां मेरा अहंकार मुझे रावण बना रहा है? वह कौन सी आवाज़ है जिसे मैं बार बार दबा रहा हूं? वह कौन सा व्यक्ति है जो मुझे सच बताता है लेकिन मैं उससे नाराज हो जाता हूं? और वो कौन सी गलती है जिसे स्वीकार कर लेने से मेरी पूरी दिशा बदल सकती है? यदि तुम्हें लगता है कि यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो प्रेम और अंधे समर्थन का अंतर भूल चुका है, जो किसी अपने को विनाश की ओर जाते देख रहा है, या जो स्वयं अपने अहंकार के कारण किसी संबंध को खोने के करीब है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा करना। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी लंका जलने से पहले उसे जगा दे। और यदि तुम रामायण, महाभारत, गीता, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, मनुष्य के मन, संबंधों, अहंकार, प्रेम और चेतना के ऐसे ही गहरे रहस्यों की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली कोई भी गहरी कथा और चर्चा तुमसे छूट न जाए। कमेंट में केवल इतना लिखना, मैं अपने भीतर की मंदोदरी की आवाज़ सुनूंगा, लेकिन इसे केवल शब्दों की तरह मत लिखना, एक संकल्प की तरह लिखना कि अगली बार अहंकार चिल्लाएगा, तुम एक क्षण रुकोगे। अगली बार सत्य कड़वा लगेगा, तुम उसे जांचोगे। अगली बार कोई अपना तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम तुरंत आईना नहीं तोड़ोगे। और अगली बार तुम्हारे भीतर की धीमी आवाज़ कहेगी, रुक जाओ, ये मार्ग विनाश की ओर है, तो तुम उसे सुनोगे। क्योंकि याद रखना, हर मनुष्य के भीतर एक रावण है, लेकिन हर मनुष्य के भीतर एक मंदोदरी भी है। प्रश्न केवल इतना है, तुम सत्ता किसे देते हो? शोर को या सत्य को? अहंकार को या विवेक को? विनाश को या जागरण को? चुनाव तुम्हारा है। और कई बार एक ही सही चुनाव पूरी लंका को जलने से बचा सकता है। फिर मिलेंगे एक और गहरी कथा के साथ। तब तक अपने भीतर के शोर को देखते रहो, अपनी अंतरात्मा की धीमी आवाज़ सुनते रहो और सत्य के सामने झुकने का साहस बनाए रखो।